हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोवेदास एपिसोड नंबर 9, पर्सनालिटी टेस्ट। आज का हमारा एपिसोड बड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस एपिसोड की डिमांड हमारे लिसनर्स की तरफ से आया है। इस एपिसोड की डिमांड हमें लिसनर्स ने हमें डीएम करके इंस्टाग्राम पे डीएम किया है, या फिर पिछले एपिसोड के मैसेजेस में टेक्स्ट किया है। तो आज हमारा स्पेशल एपिसोड शुरू करने से पहले हम अपने गेस्ट, हमारे स्पीकर को वेलकम करना चाहेंगे। मैम, कैसी हैं आप? Quite tired but very fine. तो मैम, आज का हमारा एपिसोड होगा पर्सनालिटी टेस्ट पे। तो आप क्या शुरू करना चाहेंगी? Yes, let's do this. तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये पर्सनालिटी टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? Well, हमें तो सबसे पहले एक चीज़ जाननी चाहिए कि पर्सनालिटी हमारी सबकी डिफरेंट होती है। कोई एक्सट्रोवर्ड होता है, कोई इंट्रोवर्ड होता है एंड कोई एम्बिवर्ड होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली बताता है कि आपकी बेसिकल पर्सनालिटी क्या है, आप लोगों के सामने कैसे दिखते हो, आप खुद क्या हो डिफरेंट में, और आपके ट्रेट्स क्या है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि आप किस ह्यूमन में आ रहे हो। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा। मैम, इस ये क्या एक पुराना टॉपिक है या कोई नया टॉपिक है? अगर पुराना टॉपिक है तो इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ बता पाएंगे मैम? एक्चुअली ये बहुत पुराना टॉपिक है, ये 18 सेंचुरी से चला आ रहा है। 18 सेंचुरी से? वो मैम, 18 सेंचुरी में फिर तो इसमें क्या था? पुराने टॉपिक है तो इसके हिस्ट्री थोड़ी सी और बता पाएंगे? 18 सेंचुरी में क्या? एक्चुअली 18 सेंचुरी में पर्सनालिटी टेस्ट नहीं बोला जाता था, पहले बोला जाता था प्रिनोलॉजी। इसमें 18 सेंचुरी में प्रिनोलॉजी के बारे में पता गया था, जो आज हम जानते हैं एज ए पर्सनालिटी टेस्ट। बट ये एक्चुअली में फेमस हुआ है 19 सेंचुरी में, जिसमें एक एक्चुअली, और वो भी पता कैसे चला, एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। एक फिलिप थे इंसान जिनके ब्रेन से एंड जॉ तक एक पाइप घुस गया था ड्यू टू एन एक्सीडेंट जब वो काम कर रहे थे। तो उसकी वजह से जो उनकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, वो एक नया टॉपिक बन गया था 19 सेंचुरी में, जिसकी वजह से पर्सनालिटी टेस्ट को लाया गया था दुनिया में। ओके मैम। तो मैं अगले क्वेश्चन पे मुड़ना चाहूँगा कि ये जो पर्सनालिटी टेस्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसके क्या टाइप्स भी होते हैं? अगर होते हैं तो किस तरह के टाइप्स होते हैं, कि मतलब कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, उन पे बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत आप? यस, एक्चुअली टाइप्स इसमें बहुत सारे होते हैं एंड टेस्ट तो इसके बहुत सारे हैं। तो अगर मैं टेस्ट बात करूँ तो सबसे पहले जो टेस्ट दिया था वो दिया था गॉर्डन एल्प्रोट ने, जिसमें उन्होंने 4000 से भी ज़्यादा टाइप्स बताए थे, पर्सनालिटी टाइप्स बताए थे 4000। कैन यू बिलीव दैट? ओके मैम, सारे तो नहीं हम डिस्कवर कर सकते, मतलब सारे तो हमने पॉडकास्ट पे नहीं बता सकते, लेकिन कुछ टाइप्स बताना चाहेंगे क्या मैम आप? श्योर। तो जो डिफरेंट टेस्ट हुए थे, जिसकी रेमंड कार्टल ने एक अपनी स्टैटिकल टेक्निक से 16 पीएफ निकाला था एंड डिफरेंट टाइप के करे थे। जो अब हम ये सब तो टेस्ट है, बट ये किस चीज़ में आते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी टेस्ट एंड एक होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट। ओके मैम, तो सबसे पहले आप सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी पे बताना चाहेंगे क्या? यस, तो सेल्फ इन्वेंटरी टेस्ट, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर देती हूँ, लाइक आप समझो क्वेश्चन पेपर एग्जाम जो होते हैं हमारे, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको वो रीड करने एंड आपको रेट करना है कि 1 to 10 आपको कैसा लग रहा है। जैसे कि मैं बोलूँगी 1 to 10 आपको ये दिन कैसा लग रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे उसमें? तो 10 बोलूँगा। लग तो नहीं रहा 10 आपके लिए, बट हाँ, ऐसे जैसे कि आजकल होते हैं सर्विस जो आजकल आते हैं ऑनलाइन, जो आपको भरने होते हैं, वैसे आपको रीडिंग दी जाती है पर्सनालिटी, एक सिचुएशन दी जाती है क्वेश्चंस में कि इफ़ यू चूजन ए लीडर, इफ़ अगर आपको लीडर चूज किए गए तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, राइट?
और उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जाएंगे, जैसे कि ए, आप वो लीडिंग अच्छी करोगे उन सब की, बी, आप किसी और को पास ऑन करना चाहोगे, या फिर सी, ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसमें एक 16 PF टेस्ट भी हम एज एन एग्जाम्पल बोल सकते हैं। 16 PF टेस्ट, 16 पर्सनैलिटी फैक्ट, जो रेमंड कार्टल ने दी थी, जिसमें हम लोग 16 पर्सनैलिटीज होती है एंड उसमें टेस्ट होते हैं जिनको हम स्टैटिकली मार्किंग करके बताते हैं। ओके मैम। मैम तो ये 16 PF टेस्ट होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज एग्जैक्टली, उसमें करते क्या हम लोग? ओके, तो ये टेस्ट एक्चुअली मैंने अपने प्रैक्टिकल में किया था अपने फर्स्ट ईयर में। एंड उसमें हमें क्या किया था प्रैक्टिकल में कि हमें ना बंच ऑफ मतलब 16 या फिर उससे सॉरी लाइक 26 हमें क्वेश्चंस दिए गए थे एंड वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड उसमें ना हमें 3 ऑप्शन दिए थे, A to C, एंड उसमें हर क्वेश्चन को हमें भरना होता है। फिर बाद में हमें एक दूसरी शीट दी जाती है जिसमें हमें उस क्वेश्चन जो हमने A B C में जो चूज़ किया है उनमें से लाइक हमें वो गोल वाले सर्कल्स भरने होते हैं। अगर आप समझो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, वो जो गोल्स वाले शीट्स होती है उसमें हमें भरना होता है। एंड फिर एक 16 PF यूटेंसिल्स शीट आती है, 2 टाइप की शीट्स आती है। उसमें क्या होता है, हम वो आप जो CT स्कैन्स के जो स्कैन्स वाले शीट्स होती है ना, वैसे टाइप के होते हैं। एंड उसको ना हमारी जो शीट होती है ना, जो हमने गोल किए होते हैं सर्कल से, उस पर रख के एंड स्टैटिकली हम लोग वो गिनते हैं। फिर हमें रेमंड कार्टल ने जो हमें दिए थे आंसर्स, उनमें से उन मैच करके जो हमारा वहाँ पे नंबर दिए हुए उनको मैच करके फिर एक शीट्स में तीसरी शीट में आप बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तीसरी शीट में उन आंसरों को मैच करते। तो इसमें हमारे 16 PF में 3 टाइप के लेवल होते हैं, एक होता है हाई, एक होता है मीडियम और एक होता है लो। वेल इसमें हमें कोई होता नहीं कि ओ तुम्हारे लो मार्क्स है तुम्हारे एवरेज। इसमें हमें डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी बताई जाती है कि मीडियम आया है तो आप थोड़े से आउटगोइंग है, थोड़े से इंट्रोवर्ट भी है, और कि आप थोड़े से ऑर्गेनाइजर या फिर थोड़े से डिसऑर्गेनाइजर। तो अगर आपका लो में आता है तो वो कि आप ऑर्गेनाइजर मतलब ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हो और थोड़ा डिसओरिएंटेड पर्सन हो। अगर आपका हाई आता है तो आप हाईली ऑर्गेनाइज पर्सन हो। तो इसमें डिफरेंट 3 टाइप के होते हैं एंड उसमें आपको शीट में भर के फिर दिखाया जाता है। बट ये एक्यूरेटली कभी कभी सही भी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए क्वेश्चन आंसर्स बदलते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कभी कभी क्वेश्चन आंसर सही भी नहीं होता। ओके मैम। मैम तो अगले वाले टेस्ट के बारे में हम बात करना चाहेंगे जो आपने बताया था, प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो मैम उसके बारे में कुछ बता पाएंगी आप, क्या होता है एग्जैक्टली, उसमें क्या करते हैं? सो प्रोजेक्टिव टेस्ट बेसिकली मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ऑब्जेक्ट या फिर एक चीज़ दिखाऊंगी, उसको देख के आपको डिस्क्राइब करना है क्या लगता है उसको देख के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अगर एक शीट दिखाई कि सॉरी कि मैंने ये शीट दिखाई आपको, आप जैसे समझो रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट की तरह। मैम ये रोशाक इनवॉल्व टेस्ट क्या चीज़ है, पहले आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे? रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट एक साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट स्ट्रिंग्स को एक मतलब कलर्स में किया था, ब्लैक कलर्स में मोस्टली किया था। एंड शीट्स में जाके उसको प्रेस करके वो शीट्स, वो स्ट्रिंग टाइप की वो जो पेंटिंग्स होती है वो बनाई गई थी। लाइक समझ लो जो हम लोग छोटे बचपन में करते थे। ये तो मैं फर्स्ट क्लास से करता आ रहा हूँ, इसमें स्पेशल क्या है मैम? स्पेशल है पेंटिंग्स में, क्योंकि वो स्पेशली जो हम लोग क्या करते थे, बेसिकली हम लोग फ्लावर्स टाइप या उसमें डिज़ाइन टाइप का बना के करते थे। बट ये सब जो डिज़ाइन थे वो बहुत रैंडमली डिज़ाइन थे, तो उसमें हमें बेसिकली पता नहीं होता है कि वो एक्चुअली में फिगर है किस चीज़ की, और आज तक किसी को नहीं पता है वो एक्चुअली में फिगर क्या है। तो वो जो शीट्स हैं उनको ना एक मतलब एक कार्ड के उसमें बनाया गया, एंड उसको हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट्स को दिखाते हैं कि आपको ये इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ लोगों को मैंने पहली पिक्चर दिखाई
कुछ लोगों को उसमें वुल्फ दिखाई देगा, कुछ लोगों को मॉइस्चर दिखाई देगा, कुछ लोगों को कभी कभी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। एंड कुछ पिक्चर्स ऐसी कुछ लाइक कार्ड्स ऐसे जिसमें अगर किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है। एंड ऑफ कोर्स स्किज़ोफ्रेनिया तो हमें सबको पता है क्या चीज़ होती है कि इमेजिनेशन हमारी पावरफुल इमेजिनेशन हमारी रियलिटी बन जाती है। तो एंड मैंने इस पर एक मूवी भी देखी थी, कृति। तो ऑफ कोर्स अभी इस टॉपिक से जा रहे हैं। तो उस जो टेस्ट होता है उसमें हम जो पेशेंट हमारा बताएंगे कि उनको वुल्फ दिखाई दिया, चलो ठीक है वुल्फ दिखाएगा, वो कैसे दिखाई दिया, मतलब कैसे शेप में दिखाई दिया, उस चीज़ को आउटलाइन करेंगे। अब वो वुल्फ ही क्यों दिखाई दिया, कुछ और क्यों नहीं दिखाई दिया, राइट? क्योंकि वो पिक्चर तो रैंडम होती है। तो अब वुल्फ की जगह भाई फेरी भी तो दिख सकती है, उनको वुल्फ ही क्यों दिखाई दिया। तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करके फिर बाद में एक हम एनालाइज शीट बनाते कि अगर वुल्फ दिखाई दिया तो चलो ठीक है ये हो सकता है इनको। बट हम लोग इसमें गेसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिकली क्या है, अगर इनको वुल्फ दिखाया तो मे बी ये स्ट्रॉन्ग है और मे बी ये शाय है, डिफरेंट होता है। तो इसमें हमें स्पेसिफिकली पता नहीं चलता क्योंकि अगर हम ऐसे टेस्ट करते हैं इसमें हमें स्पेसिफिकली पता नहीं चलता है इनको पर्सनैलिटी है क्या, इनकी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो बट ये टेस्ट एक्चुअली में क्वाइट हेल्पफुल है कि आपको एक थोड़ा बहुत मेन पॉइंट पता चल जाता है अपने पेशेंट का, ताकि आप उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सको। ओके मैम तो फिर वापस चलना चाहेंगे हम प्रोजेक्टिव टेस्ट पे। ये तो बात हो गई आपके रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट पे, रिशॉक इन ब्लैक टेस्ट की बात हो गई, लेकिन हम वापस चलना चाहेंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट पे जो आप बता रहे थे। तो मैम क्या चीज़ है एग्जैक्टली, मतलब ये रिलेट तो करती है प्रोशाक टेस्ट से, लेकिन क्या इससे होता है और उसके यूजेस क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया। यूजेस जैसे कि आप पर्सनालिटी टेस्ट जिसके आप थ्योरीज बना सकते हो डिफरेंट टाइप की, कि जैसे जो एक्सपेरिमेंट थे इन लोगों ने अपनी थ्योरीज बनाई कि इस मतलब इस पिक्चर दिखाने के बाद ये मेरी थ्योरी थी, तो आप थ्योरीज बना सकते हो। एंड साथ ही साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आप अपनी मतलब कि नोट कर सकते हो, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड डिफरेंट तरीके से चलता है, हर किसी का डिफरेंट होता है। बट अगर आपको हल्का से भी एक पिन पॉइंट भी मिल गया कि ओके ये इसकी ऐसी टाइप की पर्सनालिटी है या फिर ऐसी टाइप की हम समहाउ समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी है, तो हम उस प्रॉब्लम को हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे एंड उस पर्सन की लाइफ मतलब थेरेपी में थोड़ा और अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जॉब में भी अच्छी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने टेस्ट होंगे उतने लोग हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो जॉब्स में भी हेल्प करते हैं ये। एंड साथ ही साथ ये लाइक हमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको हेल्प भी करते हैं इन सब टेस्ट की वजह से, क्योंकि जैसे कि हम स्कूल्स में होते हैं, स्कूल्स में अब जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है वो स्कूल्स में क्यों नहीं ज़रूरी है। अगर ये सब टेस्ट हम पहले ही इंट्रोड्यूस कराएंगे बच्चों को, तो उनको भी पता चल जाएगा बाय बॉडी लैंग्वेज और ऐसे टेस्ट की वजह से वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चल गया अगर मेरी खामी यहाँ पर है तो हम उसको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे कि हाँ भाई यहाँ है तो मैं इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँ इस पर्सनैलिटी को, राइट। ओके मैम तो एंडिंग करना चाहेंगे आप उससे पहले, या फिर एक छोटी सी और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बुरा न मान तो मैं। या श्योर। तो मैम कुछ पर्सनालिटी टेस्ट पे आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को जो कंडक्ट करना चाहते हैं ये सब टेस्ट? यस मैम। ओके, तो ऑफ कोर्स पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी एथिक्स, आपको अपने सारे रूल्स पता होना चाहिए, क्या क्या रूल्स हैं। अपने पेशेंट को उस एटमॉस्फेयर में फील कराइए, क्योंकि जैसे मैंने आज बताया रोशाक और 16PF जैसे टेस्ट होते हैं, उनको में पेशेंट्स को एक साइलेंट रूम में रखना होता है ताकि वो पेशेंट्स टेस्ट में कॉन्सेंट्रेट कर पाए और वो अच्छे से जवाब दे पाए, और ना ये कर पाए कि मतलब किसी के दबाव में आए। अपने पेशेंट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स जिनके साथ भी आप कर रहे हो,
बी ऑनेस्ट क्या एक्चुअली में है, कोई प्रिटेंड आइडियल वर्जन टाइप उनको मत बोलिए कि ये करना है वो करना है, और डोंट उनको ये मत बोलिए कि ट्राई टू बी देयर बेस्ट, क्योंकि उनसे फिर लगेगा कि भाई ट्राई टू बी बेस्ट मतलब मुझे अच्छे अच्छे आंसर्स जवाब देने हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स रीड द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस ढंग से नहीं पढ़ पाते एंड फिर वो टेस्ट अच्छे से हो नहीं पाता है उनका। तो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट इज़ योर पेशेंट देन द टेस्ट। तो पेशेंट्स को अपने पेशेंट्स को कंफर्टेबल कराइए, उनको सारी चीज़ें रूल्स सब कुछ चीज़ें एक एक करके बताइए। अगर उस पेशेंट को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, ये आपका हक नहीं होता। ये रिसर्च स्टडीज़ में भी लिखा है कि इफ़ पेशेंट्स वांट्स टू लीव द टेस्ट इन मिडल ऑफ द टेस्ट, दे कैन एंड दे शुड लीव द टेस्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। आज आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, बहुत यूनिक चीज़ बताई, तो हमें अच्छा लगा, हमारे लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम and listen this podcast on various platforms including Spotify, Amazon Music, Garner.com and other platforms. तो मैम आप ख़त्म करने से पहले कुछ एंडिंग बताना है, वो कुछ एंडिंग लाइन बोलना चाहिए। Mind and body are same. You should always check your mind and body too. Thank you. थैंक यू मैम फॉर सच अ ग्रेट लाइन। तो मैं भी एंड करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। कब किसको क्या प्रॉब्लम आ जाए, कब किसी को क्या इशू आ जाए, या कब किसको क्या हेल्प चाहिए हो, तो वो हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ फर्स्ट देन अदर थिंग्स। तो थैंक यू, साइनिंग ऑफ साइकोवेदास, बाय बाय।